अरे पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है ये बेईमानी की सरकार है, ये इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी से किया। सुनिए, 7 करोड़ 42 लाख वोट था टोटल, और 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ा, तो 3 लाख वोट कहाँ से आ गया भाई? हैं? आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? अरे करेंगे, और हम संविधान सुनिए, हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, इसलिए हम उतरे। लेकिन ये सरकार और ये मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, ये संविधान के खिलाफ किया काम और लोकतंत्र को नहीं मानते, ये इन्होंने काम किया है। 10,000 की रिश्वत, सरेआम रिश्वत, आचार संहिता का उल्लंघन इलेक्शन कमीशन द्वारा सोया हुआ था। आचार संहिता लगी हुई है, 10,000 रुपए की रिश्वत देना, ये कहाँ का न्याय है? ये मदद करना है? आचार संहिता लगे, रिश्वत, रिश्वत, घोटालों का पैसा, आपका नोटबंदी का पैसा, कोरोना कांड का पैसा, जीएसटी के पैसे, सारे घोटाले के पैसे लोगों को बांट, कहाँ वो काला धन? सरकार परिवारों को मजबूत कर रही है, बर्बाद कर रही है, बर्बाद कर रही है। बिहार बर्बाद करेगा, देश तो बर्बाद कर ही दिया, देश बर्बाद कर दिया। नौकरी है कहीं? महंगाई दूर हुई, 15 लाख मिला है। शराब कहाँ है? वो हनुमान जी उसका साथ छोड़ गए। लोगों के वो हनुमान जी की बात करता है तो हनुमान जी उसका इलाज नहीं कर पाए, उन्होंने भी मना कर दिया। ढोंगी, पखंडी है, पापी आदमी इस कल युग में आ गया है, मेरे नाम को बदनाम कर रहा है, तो उसको पापी, वो आ गया ना, पाप उसका सामने आ गया। वो कौन है? उसको पूछो, मोदी हिंदू नहीं है? पूछो। योगी हिंदू नहीं है? पूछो। और तेरे से बड़े हिंदू बैठे, तू कुछ वो नहीं, कुछ कर बने, तू क्या करेगा? तू पखंडी, और तू पखंड फैला रहा है लोगों में, हैं? पखंडी बहरूपिया, और बोलो क्या बोलो? पखंडी, पखंडी बहरूपिया, देशद्रोही। और बताओ क्या कहूँ? बोलो, और कोई शब्द है? बाबा है वो बाबा। काय के बाबा? काय का? वो अपनी बाबागिरी अपने में ही करे। रावण भी आया था भगवा पहन के, रावण भी भगवा पहन के आया था सीता जी का अपहरण करने, का अपमान कर रहे हैं। वो हिंदुओं का अपमान वो कर रहा है। पूछो तू आगे, एक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उसको पूछो, तेरी सनातनी कहाँ गई थी? निवस्त्र घुमाया गया मणिपुर में महिलाओं को, कहाँ थी उसकी सनातनी? कुंभ में लोग मर गए, 100 रुपए का कफन नहीं चढ़ा सका ये आदमी, बनता है अपने आप को सनातनी। देश जब आजाद हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने अपना योगदान दिया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों के मुखबर गवाह, ये कहाँ थे इसके सनातनी मनातनी? कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए, माफिया मांगते थे। क्या करना चाहते हैं? अरे सुनिए, ये छोड़िए, हु इज बाबा बगेश्वर? आई डोंट केयर, स्टूपिड। कौन है ये बाबा बगेश्वर? दूसरी बात करिए आप, कौन है? हु इज बाबा बगेश्वर? स्टूपिड आदमी है, धर्म का है। जाइए, आपके चरण छुइए उसके, जाओ जाओ, आप मोदी जी भी जाते, आप जाओ ना, आप जाओ। वो तो मोदी जी के भाई हैं, जैसे वो झूठ बोलते हैं वैसे वो झूठ बोलता है, छोटे भाई। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे वो झूठ बोल रहा है। आप जाइए उसका चरण छूजिए। अरे सुनो, आपने अगर प्रणाम करना है ना, इस धरती माता को छू के प्रणाम करिए, धरती को छुए, अपने माथे पे लगाइए। ये है धरती माता, या आसमान की तरफ देखिए। मैं नहीं मानता, कौन है ये हिंदू राष्ट्र करने वाला? क्या है क्या? क्या है ये? हमारे गुरु क्या है? एक 27 साल का ठग, लोगों को ठग करके अपना दरबार चलाता है, लोगों को झूठ बोलता है, भूत प्रेत की बात करता है, अराजकता की बात करता है। अगर उनके यात्रा में जाने का मौका मिलेगा क्या करें? शराब हटाओ, आप यात्रा में नहीं जाएंगे? शराब हटाइए इसको। अच्छा, इतने बेकार हैं तमाम, बिल्कुल पखंडी, बहरूपिया, देशद्रोही को हमसे मिलाओगे? एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता देशद्रोही आदमी से मिलाओगे? हम देश को कुर्बानी देने वाले लोग हैं, सीने पे गोली खाने वाले हैं, लाठी खाने वाले हैं, जेल जाने वाले लोग हैं। कैसे पखंडी हटाओ? उनके साथ हीरोइन चलती है। हाँ, जिन पे ईडी ने नोटिस भेजे, शिल्पा शेट्टी, 60 करोड़ का नोटिस है, वो आपका क्या है? राजपाल यादव, उसको भी ईडी का नोटिस है। जितने घोटालेबाज, चोर, उचक्के, चौधरी, तो गुंडी रान प्रधान, वो सारे उसके बाद चले गए सारे। वो पता क्या, अब ये सबको लेके जाएगा। आप नहीं जाएगा राहुल गांधी? अरे शराब, सुनिए, ये राहुल गांधी इनके साथ मत मिलाइए, हृदय सम्राट है हमारे देश के, हृदय सम्राट राहुल गांधी। ये ठग, ये इनको सबको फिर पता है, इकट्ठा करेगा, चंदा लेगा, मोदी जी की वॉशिंग मशीन में ले जाएगा। चलो मोदी जी की वॉशिंग मशीन जाओ, आप क्लीन हो गए। बेईमानों की सरकार बन गई, बेईमानों की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री वो भी बेईमान, और आपका इलेक्शन कमीशन भी बेईमान। इलेक्शन कमीशन बेईमान ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। इस इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करो, ये देशद्रोही है इलेक्शन कमीशन। और मैं एक चीज और कहता हूं, ये बिहार का जो इलेक्शन है पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए।
पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए बिहार का इलेक्शन। ये किसी काम का इलेक्शन नहीं, ये बेईमानी का इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन की हेराफेरी का इलेक्शन है। बिहार में कोई आदमी मोदी को नहीं चाहता था, कोई आदमी बीजेपी को नहीं चाहता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनका एजेंट बन के काम किया, बेईमानी की। भाई ऐसा कौन सा तीर तूने चला दिया? बेरोजगारी वहां पर, महंगाई चरम सीमा पर। आप भटक गए हैं। भटक नहीं हो गए, भटका दिया आपको। बेईमान आपको भटका दिया, आपके पत्रकारों को भटका दिया, आप उनकी बेईमानी नहीं देख सके। शराब वो बेईमान, वो संजय यादव बेईमान, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी। मैं तो उसको आतंकवादी कहूंगा, डरने वाला नहीं हूँ, जो सच्चाई है वही कहूंगा। राहुल जी ने हमें कहा सच बोलना, तो हम सच बोल रहे हैं। कबूल कीजिए ना। अरे बेईमान है, नहीं करते हम जीते हुए हैं, ये हारे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण करेंगे। तो मुझे क्या लेना? आप बजाओ ताली, बेईमानी की ताली बजाओ, हेराफेरी की ताली बजाओ, हाँ। लोकतंत्र हत्या होगी इसकी ताली बजाओ। आप नहीं चाहते बिहार का संविधान के खिलाफ काम आप किया। नहीं चाहते बिहार का विकास हो? अच्छा, पहले 20 साल में कौन सा विकास कर लिया? चाटुकार एक और बन के 20 साल क्या किया उन्होंने? यही तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है, भाई को भाई से लड़वाना, लोगों को तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ये जोड़ भारतीय जनता पार्टी है, ये तोड़ने का काम करती है। टूट रहा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो तोड़ने वाले यही है ना, यही है भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है सारा कुछ। तो एजेंट आप मानते हैं क्या संजय यादव को? बिल्कुल एजेंट, बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का एजेंट, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। ये सरकार को गिरना चाहिए, सरकार को मैं नहीं मानता। हार का जिम्मेदार इलेक्शन, अरे सुनिए, हार का जिम्मेदार कौन है? बेईमान इलेक्शन कमीशन, क्या बेईमान इलेक्शन कमीशन देशद्रोही है, ये देशद्रोही है इलेक्शन कमीशन, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। अरे किसको डराते हो? ये फेयर इलेक्शन नहीं है, ये बेईमानी का इलेक्शन है, संविधान के खिलाफ का इलेक्शन है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है इस इलेक्शन कमीशन की वजह से। साथ में सरकार का सहयोग है, सरकार पूरी तरह से। ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई? 20 सुन लो, पहले बोलना नहीं बीच में। 20 साल तक तो बिहार में कुछ हुआ नहीं, बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, अत्याचार बढ़ते गए, खून खराबे होते गए हैं। अब इनको एकदम से पब्लिक के साथ हो जाएगी क्या? बेईमानी, बेईमान, विनाश, विनाश। 20 साल विनाश हुआ ना, अब और विनाश होगा। देश का विनाश तो किया है मोदी जी ने, अब बिहार का विनाश होगा। सुन ली, मुक्ति मिलेगी बिहार को। किससे? अरे हम तो चाहते हैं मोदी से मुक्ति मिले, नीतीश से मुक्ति मिले। देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तो बर्बाद किया, बिहार को बर्बाद करेंगे। इतना सुंदर राज्य, उसको बर्बादी के कगार पर ये संप्रदायवादी ताकतें, नफरत फैलाने वाली ताकतें बिहार में प्रवेश कर रही हैं। जीत हजम नहीं हो रही है। ये बिहार में प्रवेश कर रहे हैं नफरतवादी ताकतें, ये बिहार में सिर्फ नफरत फैलाएंगी, कोई काम नहीं करेंगी, विनाश करेंगी बिहार का। और मैं सुनिए, इस चुनाव को मैं नहीं मानता, इस सरकार को मैं नहीं मानता, नहीं मानता। निष्पक्ष चुनाव नहीं था, बेईमानी का, डकैती, 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 डकैती मारी गई है पूरे लोगों के, मताधिकार का पूरा डकैती मारी गई, आपके अधिकार को छीना गया है। आप समझ नहीं रहे। ओवैसी कह रहे हैं कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई, महागठबंधन। अपनी बात अपने पे ले रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जीते हैं वो नहीं उल्टा चोर कोतवाल बराबर। तो क्या कर लेंगे? 5 सीटें जीती, क्या कर लेंगे वो? क्या करेंगे? अरे आप ये नहीं देख रहे कि पूरे बिहार की डकैती पड़ गई, लोगों के अधिकार को छीना गया, वो आप नहीं देख रहे। ऐसा कौन सा तीर मार दिया? ऐसा कौन? मोदी जी कहते थे घर जा मोदी, हट जा मोदी करे, इसको 200 सीटें देंगे। इमेजिन, इमेजिन, अजूबा हो गया, अजूबा। अली बाबर 40 चोरों की टीम 200 वोट, 200 सीटें लेगी। अली बाबर 40 चोर, ये अली बाबा, मोदी जी अली बाबर 40 चोरों की टीम, जो केंद्रीय मंत्री, इनको 200 सीटें मिलेंगी क्या? दोबारा चुनाव, वहाँ यहाँ शपथ की तैयारी चल रही है मैदान। अरे हमें क्या लेना शपथ? बेईमानी की शपथ है, इसका विरोध करिए। आप इसका विरोध करिए। क्यों? आप पत्रकार हो? नहीं, आप एक बात सुनिए, ये निष्पक्ष चुनाव है, ये निष्पक्ष चुनाव है, बहुमत से जीती है ये निष्पक्ष चुनाव है। आप पत्रकार हो, रखिए अपनी आत्मा पे हाथ, रखिए अपने दिल पे हाथ। नहीं होने देंगे शपथ ग्रहण। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बेईमानी की शपथ है, देशद्रोही की शपथ है। ये देशद्रोही इलेक्शन कमीशन ने देशद्रोही जैसा काम किया, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। खारिज कर दिया राहुल गांधी को तेजस्वी यादव। अरे क्यों शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? जिसने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, लोगों को विश्वास रहा, इन पे सरकार पे विश्वास नहीं है,
बीजेपी पे विश्वास नहीं है। ये जुमलेबाज नौटंकीबाज लोग, झूठ बोलने वाले, इन पे एतबार करोगे आप? दंगा फैलाने वाले, इन पे आप एतबार करोगे? अरे इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी, बेईमानी करके तुम्हें जिता रहे हैं। आज वाराणसी के इलेक्शन की जांच करा लो, मोदी जी हारे हुए हैं। तो आप क्या शपथ ग्रहण रोकने के लिए जाइएगा? हैं? शपथ ग्रहण रोकने के लिए जाइएगा? मेरा बस चल रहा है, मैं रोक दूं? मैं कह रहा, मैं मानता ही नहीं चुनाव को। आप कैसे सुनो है? आप जनता का विरोध कर रहे हैं। अरे बिहार की जनता का आप अरे सुनो, अपमान कर रहे हैं। सुनो, ये माइक आप सुनो, बिहार की जनता अरे का अपमान पत्रकार कर रहे हैं। सुनो, मैं तुम्हारे माइक को छू रहा हूँ तुम्हारी बिना परमिशन के, क्योंकि इसको बनाना संविधान के खिलाफ कह रहा। ये मोदी के पास लेके जाओ माइक, पत्रकारों को वो उसको लेके जाके हो, क्या सुनिए क्या इलेक्शन कमीशन बेईमानी की नहीं की आपने? बताओ, ये फेयर इलेक्शन है? ये इस काबिल है कि इनको 200 सीट मिले? साहब धमकी मत दीजिए। अरे सुनिए, अरे ये तो हम आपके साथ है कि सोशल वर्कर और आपके साथ सोशल मीडिया की तारीफ करते हैं। ये वही मोदी है, आपके चैनलों को बैन करता है। ये वही अमित शाह है, आपके चैनलों को बैन करता है, क्योंकि आप निष्पक्ष खबर दिखाते हो, आपके चैनलों को बैन करता है।